पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। कौन सी वॉइस? पैसिव वॉइस। ठीक है, पहले भी हम लोग पैसिव का नियम जान चुके हैं कि नहीं? और ठीक उसी बेस पे हम लोग पैसिव वॉइस इसका भी बनाएंगे। मतलब किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हमें कन्वर्ट करना हो, नियम सबके लिए एक है। ठीक है, चेंज अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसके अलावा कुछ भी हमें चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, कब किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, मतलब एजेंट का प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये भी अच्छे से हम लोग जानते हुए हैं। बशर्ते यहाँ पे आइए देखते हैं थोड़ा सा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम जानते हैं कि जो इसकी एक्टिव वॉइस होती है, कौन सी वॉइस? एक्टिव वॉइस। इसके एक्टिव वॉइस में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, सॉरी सेकंड फॉर्म लगाए होते हैं। कौन सा? सेकंड फॉर्म। ये लगा होता है, कुछ और लगा होता है? अगर इसका निगेटिव होता है या तो इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें डीड लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाता है? डीड। इतना ही कुछ आता है ना। पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस होता है, उसके एक्टिव वॉइस में वर्ब का हम लोग लगाए होते हैं सेकेंड फॉर्म। लेकिन कब? जब वह इंडेफिनिट होता है तब, वो भी इंडेफिनिट में अफर्मेटिव। ठीक है, अगर वही निगेटिव हो जाता है या इंट्रोगेटिव हो जाता है तो उस केस में क्या लगाते हैं? डीड लगाते हैं। हो गया? तो इतने से हमारी पहचान हो जाएगी कि कौन सा टेंस है। अब क्लियर है? जब इसकी हमें पैसिव बनानी होगी तो पैसिव वॉइस में हमें क्या लगाना है, उसको देखते हैं। हम लोग एकदम शुरू में स्टडी किए थे कि पैसिव जब भी कन्वर्ट करना होता है तो जो इंडेफिनिट होता है वह ठीक अपने आगे वाले का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या लगा रहे हैं? इज, एम, आर लगा रहे हैं। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब खींच के पीछे ले आ रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसा ही अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? वाज, वर। मतलब पास्ट कंटीन्यूअस का खींच के इधर ला देना है। तो हमें इसमें यूज करना है वाज एंड वर। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए वाज और वर। ओके है? इसके अलावा हमें यूज करना है वर्ब का कौन सा फॉर्म? पैसिव में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड से हमें कोई मतलब नहीं होता। ऑलवेज एंड ऑलवेज हम लगाएंगे तो थर्ड ही लगाएंगे, उसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं है। चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं। मान लीजिए हमें लिखता है राहुल कट अ मैंगो। राहुल कट अ मैंगो, कौन सा टेंस है ये? सबसे पहले हमें सेंटेंस से टेंस क्लियर करना होता है। जब टेंस क्लियर होगा तभी पैसिव भी क्लियर होगी। ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टेंस क्लियर करने के लिए उसका हमें हेल्पिंग वर्ब पकड़ना पड़ता है। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट हमें बता देती है कि किस टेंस में हम घुसे हुए हैं। लेकिन हमारे पास दो ऐसे टेंस हैं जिस टेंसों के अंदर उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती। लगी होती है? नहीं होती। जिसमें हम लोग जानते हैं कि एक होता है प्रेजेंट इन डेफिनिट और दूसरा होता है पास्ट इन डेफिनिट। ठीक है, बट ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें लगा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी में जुड़ा होता है एस या तो ई एस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है। ठीक है, सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, उसमें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट क्या बोलता है कि मैं सिंगुलर रहूं या प्लूरल, मेरे को चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेकेंड। बस इतने से ही सबकी पहचान क्लियर है। राइट? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ चलिए पकड़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? वर्ब कट।
कट कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूल या किल्ला होता है। अब कंफ्यूज ये कर देगा कि हम सेकेंड में हैं या फर्स्ट में। तो इसकी जानकारी हमारा सब्जेक्ट देगा, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। अगर यह सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहता है कि मेरे साथ एस या ईएस जोड़ देना। तो क्या इसमें जुड़ा है? का मतलब हो गया कि सेकेंड है। क्या है? सेकंड। इसलिए ये टेंस हो गया पास्ट इन। अब इसके हम लोग पैसिव कन्वर्ट करेंगे। ओके, पैसिव कन्वर्ट करने में सबसे पहले किसको लिखना होता है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? ए मैंगो के बोला है? ए मैंगो कोई ना बोला है? अब मैंगो का सीजन आ रहा है धीरे धीरे ना, मुंह में पानी आएगा ना। हाँ? तो सबसे पहले हम लिखेंगे का मैंगो was cut by राहुल। ठीक है, समझ में आवा? आगे देखिए, जैसे पीपल सा दी इंडिया गेट। इधर देखो बच्चों, पीपल सॉ द इंडिया गेट। पीपल सॉ द इंडिया गेट कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सेकेंड है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सा यानी कि देखा, तो क्या देखा? द इंडिया गेट देखा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? द इंडिया गेट। तो शुरू करेंगे द इंडिया गेट। इंडिया गेट सिंगुलर की प्लूरल? एक ही है ना। तो वाज सा का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड। तो क्या हो जाएगा? सीन, फिर बाई पीपल। तो क्या इसको लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखने का इंडिया गेट को है। तो देखेगा कौन? पीपल ही देखेंगे, लोग ही देखेंगे। सो एजेंट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है someone did not teach me। someone did not teach me। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब एक लगा है। क्या? डिड। डिड लगता किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, राइट। हम पहले ही चर्चा किए हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह टेंस क्लियर कर देती है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तभी हमको यहाँ विचार करना होता है। यही बात है ना? क्लियर बच्चा? हाँ, देखो त्योहारों ना होता कि खोआ में डाल के चीनी खा जाता नहीं। तो someone did not teach me। डीड हमें बता देता है कि वो पास्ट इन इंडेफिनिट है। ऐसा बैठा बड़ा जिसे गौने का दुल्ही भाग है। कोई बात नहीं। तो someone did not teach me में ये जो डीड है, उस डीड को हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं, इसलिए टोटली पास्ट इंडेफिनिट के पैसे में जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बच्चा? मी को लिखेंगे। तो मी का क्या लिखेंगे? आई वॉच, फिर नॉट, फिर तो डीड के सब फर्स्ट ही ना लगेगा, लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। किसी भी टेंस का पैसिव आंखें बंद करना है और उसका चेहरा याद करना है कि थर्ड में कौन हुए, तो भैया वो अपने आप बता देगा। जो रहेगा उसी को वहां पर लगा देना है। तो टीच का थर्ड क्या हो जाएगा? टॉट। तो आई वॉज नॉट टॉट हो गया।
उसके बाद बाई के बाद समवन लिखना होता है। समवन को तो लिखेंगे ही नहीं, बिकॉज ये फिक्स है ही नहीं। ओके, कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? कोई समस्या? नेक्स्ट है डिड आई हेल्प यू। डिड आई डिड ऑलरेडी लग गया, यानी एकदम पक्का बता देगा कि हम 5 दिन रिपीट ही हैं। जलबेली खा के घुमावदार जलबेली, ठीक। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में बनेगा भी, हो गया। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट चुनना होता है, और ऑब्जेक्ट है कौन इसमें? यू हो गया। तो यू सिंगुलर की प्यूलर? प्यूलर। तो प्यूलर के लिए क्या लगेगा? वर। तो शुरू में डीड है तो शुरू में वर हो जाएगा, यानी कि वर यू हेल्प डॉ। हेल्प डॉ। जिस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता होता है, उसमें ईडी जोड़ दिया किसी ने, वो थर्ड बन जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन वो कंफर्म सही है, इस बात की जानकारी आप ले लिया किसी अपने से बड़े होंगे पढ़ने वाले, उनसे पूछ के, चाहे टीचर से पूछ के, चाहे डिक्शनरी से पता करके, चाहे आजकल तो मोबाइल फोन चल रहे बा, तो जैसे पता हो सके वैसे उसको पता करना है कि ये सही है या गलत, ठीक है। अगर ये पता चले कि नहीं यार इसका फॉर्म होता है जबरी तुम तो जोड़ दियो खाली, तो तुरंत उसको ठीक करना है कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, हमको इसे अब ठीक करना है, ठीक है। ये नहीं कि दिमाग में बस बैठा ले, हाँ तो सर जी तक कहला रहना कि नो आए तो धीरे से भिड़ा दिया लोग तो भिड़ौले बढ़ी जा, राइट। तो ये नुकसान करेगा। अच्छा, उसके बाद हमें लगाना है बाई, और बाई के बाद क्या लगाना है? आई का मी। ये हो गया वर यू हेल्प्ड बाई मी, ये पैसिव तैयार है। ओके, नेक्स्ट है माचिस लेके सजी सत्यासार घूमती बीड़ी पीती होगी। नशा तो होना चाहिए, किसी भी चीज का नशा हो। कौचा, कुछ लोगों को पढ़ने की नशा होती है, ठीक है। कुछ लोगों को घूमने की नशा होती है, और कुछ लोगों को तो 36 डिग्री की नशा होती है, समझिए। तो हर इंसान के पास एक नशा होती है, चाहे किसी न किसी चीज की वो नशा हो। खाने की नशा हो, घूमने की नशा हो, सोने की नशा हो, मोबाइल फोन देखने की नशा हो, गाली देने की नशा हो, वगैरह वगैरह, लेकिन नशा सबके पास होता है। इधर देखो, वाई डिड सी बाई वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? वाई। उसके बाद हमको चूंकि ऑब्जेक्ट मिलेगा वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स तो प्लूरल मिलेगा, तो वर वेजिटेबल्स बॉट बाई सी का हर। ये बन गया पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अपने